हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ पाखंडियों के बारे में। और कुछ पाखंडी बहुत ही मतलब अपने स्वार्थ के लिए माता रानी को इतनी गंदी तरीके से बदनाम करना, इनके ऐसे-ऐसे लक्षण जो सिर्फ़ पाखंड फैलाते हैं और सनातन धर्म को पूरी तरीके से बदनाम करने का इनका काम रह गया है। सिर्फ़ नौटंकी, ढोंग लीला और सिर्फ़ अपने बिज़नेस, अपना पेट भरना है। दुनिया से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। इनके सेलेक्टेड लोग बनाए हुए, इनके लोग आने वाले और बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में। तो चलिए हम एक ऐसे ही एक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो चलो पहले दिखाता हूँ मैं वीडियो, फिर हम एक-एक से बात करते हैं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलती है ये। मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा चलाई और जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। ठीक है मामी, अब मीठे पे चलो। अब इसने बोला है कि तू चाहती है तो मुझे मीठे पे चला, मतलब इस पे माता रानी आ रही है, ठीक है। तो अब राम जाने माता रानी आ रही है कि पाखंड लीला 101% पाखंड लीला, पर 0.1% हम बोल देते हैं क्योंकि अब उनके नाम पर ये पाखंड कर रहे हैं तो अब ये इतना तो बोलना पड़ेगा। पर 101% पाखंड है, इस चीज़ को तो मान लो, कन्फर्म है। चलो अब आगे बात करते हैं, क्यों एक औरत का सम्मान करते हुए हम कुछ बातें नहीं बोल सकते, कोई गलत चीज़ें नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसने बोला है कि तू मेरे को चाहे तो मीठे पे रख और चाहे तू मुझे बकरा दे, और जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो फिर मैं तुझे देख लूँगी। अब आगे सुनो। जब मैं मीठे पे भी उतना ही करती, मैं बकरे पे भी उतना करती है। ए गुंडी साले, तुम बस ऐसा करके जो बनाते मैं उतना ही काम बकरे पे करती, उतना ही मैं मीठे पे करती। मैं बंगाल की जादूगरनी, मैं बंगाल की रानी, मैं बंगाल की महारानी, मेरे बिना कुछ नहीं होता। और बकरा भी नहीं लेती मैं, तू देखती है मैं नहीं लेती हूँ। तू कितना देगी जाए, बर्बाद कर दूंगी, बकरा दे देकर रोड पे कर दूंगी। मैं बंगाल की जादूगरनी, मैं बंगाल की जादूगरनी। तो भाई माता रानी क्या इतना बिला टाइम बचाया, क्या एक्टिंग दिखाने के लिए बैठी हुई हैं? सोचो, सोचने वाली बात है। और इसके सामने जो बैठी है वो हाथ जोड़ के जी माता जी, जी माता जी, जी माता जी। भाई कुछ मत पूछो, पाखंड लीला की हर पार आप सोच नहीं सकते। इतनी गंदी तरीके से माता रानी का इन्होंने नौटंकी बना के रखा हुआ है, इन्होंने आडंबर रच के रखा हुआ है। माता रानी के नाम पे सिर्फ खाना, बिजनेस और माता रानी के नाम पे लोगों को डराना, सिर्फ यही चल रहा है आज की डेट में। और देखो तो सही, मैं बंगाल की जादूगरनी, मैं बंगाल की जादूगरनी। भाई कुछ मत पूछो, ये से बोलते पाखंड लीला भाई। और जो जो डरे हुए हिंदू क्या यार, मतलब कोई भी धर्म का, कोई भी धर्म का, कहीं भी जहाँ भी जो ऐसे पाखंड करने वाले बैठे हैं, वो बेशक मुसलमानों में हो, वो बेशक हिंदुओं में हो, सिखों में हो, ईसाइयों में हो, हर जगह जो परमात्मा है, जिस परमात्मा का जिक्र किताबों में है, हमारी भागवत गीता में है, हमारे रामायण में है और हमारे अन्य ग्रंथों में है, मुसलमानों में कुरान में है और ईसाइयों में गुरु ग्रंथ साहिब में है और ईसाइयों में बाइबल में है, उस परमात्मा को याद करना, उस परमात्मा का चिंतन करना, उस परमात्मा की सही रियलिटी कोई नहीं बता रहा है कि परमात्मा है कैसा है। ये बंगाल की जादूगर नहीं, वहाँ पे अल्लाहू अकबर करके तुम किसी की जान लेने चले जाते हो, और ईसाइयों पे वहाँ पे वो बिशप जो हाथ रख देता है तो ही कर करके लोग ऐसे ऐसे नाचते हैं वहाँ पे। भाई टोटल पाखंड चल रहा है भाई। मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उससे खिलाफ हूँ जो भगवान के नाम पे, उस प्रभु के नाम पे उसने कभी ऐसा नहीं बताया। प्रभु को पाने की जो विधियाँ हैं वो अलग हैं यार, समझो इस बात को। मैं सिर्फ पाखंड के खिलाफ हूँ, ना कि किसी धर्म के खिलाफ। पर मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जो किसी भी धर्म का हो, अगर ये पाखंड है तो भाई ये रॉन्ग कॉल है, वही पीके वाला भाई। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं सनातन धर्म के खिलाफ या फिर हम इन चीज़ों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ उस चीज़ के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि देखो मैं भी एक धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। पर हम उनका सम्मान बिल्कुल भी नहीं करते हैं और सनातन धर्म भी बिल्कुल उनका
वो समर्थन नहीं करता है जो पाखंड लीला रचते हैं। बोलते हैं कि प्रभु हम पर आते हैं, भगवान हम पर आते हैं। अब ये बताओ, आज की डेट में सबसे बड़ा अगर कोई बोलता है कि इन पर भगवान आते हैं तो बागेश्वर धाम का सबसे पहले नाम आता है आज की डेट में। पर वो भी बोलते हैं कि इतना बड़ा मुंह बना करके और हनुमान जी का वो नौटंकी करने के लिए लग जाते हैं लोग, वो उनके भी खिलाफ हैं, वो भी खुद भी खिलाफ हैं। तो वो जानते हैं ना सच्चाई है क्या। तो सनातन धर्म कभी भी ऐसे लोगों को धर्म में जगह नहीं देता है जो पाखंड रचते हैं। तो पाखंड के खिलाफ हैं हम, और इन सब लोगों के खिलाफ आप सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। और अभी इसके बारे में थोड़ा सा और बातें करते हैं। ड्रामा लीला तो देखना बनता है कम से कम। वो नहीं मानती कि तुम तो पकड़ ही देता है, मैं खुद मना करता हूं। ये नाक मत लगा, ये नाक गंद है। हे हाथ मत लगा। ये वैष्णव कौन पूछता है? एक बात और, जो सबसे ज़्यादा सिर हिला लेता है वही सबसे बड़ा नौटंकीबाज और वही सबसे बड़ी माता रानी के नाम पे बिजनेस में वो आगे आ जाता है। हम धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिजनेस में आगे आ जाता है। देखो, बाल बड़े बड़े, डाई इनके ऊपर, कलरफुल बाल, इनकी एक्टिंग तो देखो, देखो तो सही, ये कॉन्फिडेंस देखो, जबरदस्त कॉन्फिडेंस भाई। हर काम में बकरा नहीं। सही करो। तो भाई ऐसे पाखंडियों से बच के रहिए। कोशिश करिए कि ऐसे लोग जहाँ भी आपको मिल जाएं, ये पाखंड है, टोटल पाखंड है। और देखो, साइकोलॉजी अगर इससे जुड़ जाए, या जिसे हिप्नोसिस बोलते हैं, हिप्नोटाइज जिसे बोलते हैं, अगर वो धर्म के विपरीत में अगर जुड़ जाए, दोनों का कॉम्बो हो जाए, तो फिर परमात्मा बन जाता है। परमात्मा कैसे बन जाता है कि वो ऐसे चमत्कार करते हैं लोग, वो है तो साइंस पर उसे धर्म से रिलेटेड बना करके लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो भगवान जी युक्त लगता है कि भगवान की शक्ति है और उसके थ्रू ऐसा हुआ है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझिए ये टोटल पाखंड है। इससे बच के रहिए और ऐसे ढोंगियों से बिल्कुल भी बच के रहिए भाई। जय हिंद विराट, जय सनातन धर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी पाखंडियों के खिलाफ एक नई वीडियो लेकर के आते हैं आपके सामने। और हमें सपोर्ट भी करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही पाखंडियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए। जय श्री राम।